अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर नाजिया अंजुम है। मैं गुलाब देवी टीचिंग हॉस्पिटल में गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक यूनिट 2 की इंचार्ज हूँ। आज मैं यहाँ पर आपको फॉलिक एसिड, क्वार्टर फॉलिक और विटामिन B12 की अफादियत के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी। चूँकि मेरा शोबा हामला औरतों से या सब फर्टिलिटी के ख़वातीन के इलाज से वाबस्ता है और मैं तकरीबन 25 to 30 ईयर्स से इस शोबे में काम कर रही हूँ और हम अपने मरीज़ों को, अपनी ख़वातीन को आम तौर पर फॉलिक एसिड जो है वो हम एडवाइस करते हैं हमल के पहले 3 महीने में। और इवन ये कि अगर ख़वातीन हमारे पास प्लान करके आती हैं कि वो प्रेगनेंसी चाहती हैं तो हम उन्हें ये मशवरा देते हैं कि फॉलिक एसिड वो हमल प्लान करने से 3 माह पहले से शुरू कर। बेसिकली जैसा कि आप सबको ये मालूमात हासिल है कि फॉलिक एसिड एक बहुत अरसे से इस्तेमाल होने वाली दवाई है जो कि हामला ख़वातीन आमतौर पर डॉक्टर से मशवरे के बाद इस्तेमाल उसका शुरू कर देती हैं। ये एक विटामिन है फॉलिक एसिड। ये एक छोटी सी गोली है लेकिन इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स होते हैं बच्चे पर और प्रेग्नेंट फीमेल पर। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये इसकी एक फॉर्म होती है जिसको हम फोलेट कहते हैं। जब ये खातून इसे इस्तेमाल करना शुरू करती हैं तो फॉलिक एसिड जिस्म में दाखिल होकर इसमें कुछ मराहिल होते हैं जब ये अपनी एक्टिव फॉर्म में चेंज होता है और इसकी एक्टिव फॉर्म डाईहाइड्रोफोलेट होती है। फिर उसके बाद टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड या टेट्राहाइड्रोफोलेट से ये एक्टिव फोलेट फॉर्म में कन्वर्ट होता है जो कि जिस्म में उन हिस्सों में जहाँ पर के सेल्स की रैपिड मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है, रैपिड सेल डिवीजन हो रही होती है, वहाँ पर ये एक बहुत ही अहमियत का रोल अदा करता है क्योंकि ये DNA की सिंथेसिस में ये बहुत ज़रूरी होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में और मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड्स और सेल्स जो हैं उनकी ग्रोथ में इसका एक मुसलसल रोल हो रहा है। अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो, जैसा कि ये आमतौर पर फॉलिक एसिड हमारे पास नेचुरल सोर्सेज होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, पालक के पत्ते, सलाद के पत्ते, अंडे हैं और फिश प्रोडक्ट्स हैं या फिर लिवर एंड किडनी है जो कि एनिमल सोर्सेज हैं, या फिर हमारे कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में फोर्टिफाइड फूड्स होती हैं जैसे कि फ्लोर है या जो फूड्स होती हैं उसमें इसकी सप्लीमेंटेशन की जाती है। एक मरतबा ये हमारे जिस्म में दाखिल होकर मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद जब ये एक्टिव फॉर्म में होता है तो इसकी जो अहमियत है वो बेसिकली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे की ग्रोथ पर होता है। आमतौर पर पहले 3 महीने में फीटल ग्रोथ उसके ऑर्गन्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बन जाते हैं। उस लेवल पर फॉलिक एसिड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करता है जो कि इसकी डेफिशिएंसी से होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर फोलेट की डेफिशिएंसी हो या फिर होमोसिस्टिन एक अमाइनो एसिड होता है उसकी ज्यादती हो जाती है, उससे मुख्तलिफ किस्म की पेचीदगियां पैदा हो जाती हैं और बेसिकली जो फीटल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं। और आपके नॉलेज के लिए मैं ये बताना चाहूंगी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में स्पाइना बाइफिडा होता है, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है रीढ़ की हड्डी उसके नकाइस होते हैं, हराम मगज के नकाइस बच्चे में पैदा होते हैं या उसके ब्रेन डेवलपमेंट में होता है, एनेनकेफेली उसको कहते हैं, एनकेफ्लोसील्स होती हैं। ये कॉम्प्लिकेशंस जो कि एक बहुत ही इंतहाई मुश्किल इलाज इनका होता है तो उनको बेसिकली हमने प्रिवेंट करना होता है ताकि वो पैदा ही ना हो। उनकी प्रिवेंशन के लिए हम फॉलिक एसिड जो है या फोलेट की सप्लीमेंटेशन करते हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो फोलेट की जिस्म में तो मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस लाइक प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्री-इक्लेम्पशिया या फिर डायबिटीज डेवलप हो जाती है हामला ख़वातीन में या एब्रप्शो प्लेसेंटा, ये मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात होती हैं। इनसे बचाव के लिए बेसिकली हम तमाम हामला ख़वातीन को हर लेवल पर ये एडवाइस करते हैं कि आप फोलेट सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दें। एक और बात जो मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि अब जो साइंस तरक्की कर रही है तो उसी तरह मेडिसिन की फील्ड में भी एडवांसमेंट हो रही है। अब फॉलिक एसिड की एडवांस फॉर्म क्वार्टर फॉलिक आ गई है। क्वार्टर फॉलिक जो है इसका ये एक मेन एडवांटेज है कि इसमें हमें फॉलिक एसिड जो कि इतने मराहिल से गुजरने के बाद एक एक्टिव फॉर्म में तब्दील होती है तो ये हमें प्रिपेयर्ड फॉर्म में ही मिल जाती है। फॉलिक एसिड की जगह क्वार्टर फॉलिक का इस्तेमाल, उसकी ये अहमियत है, उसकी ये इफेक्टिवनेस है
कि ये इमीडिएटली आपको वो एक्शन प्रोवाइड करता है जो कि फॉलिक एसिड मुख्तलिफ मराहल से गुजरने के बाद आपके जिस्म में पैदा करती है। और बेसिकली ये जो क्वार्टर फॉलिक है, स्पेशली अगर ये कॉम्बिनेशन में दिया जाए जैसा कि विटामिन B12 है, तो फिर तो इसकी इफादियत कई गुना ज्यादा हो जाती है। विटामिन B12 भी नेचुरल सोर्सेज आपको पता है कि ये आमतौर पर ग्रीन वेजिटेबल्स में भी होती है, नट्स में भी होता है। तो अगर इसको हम कंबाइन कर दें क्वार्टर फॉलिक के साथ, तो इसकी जिस्म पर और बच्चे की ग्रोथ और नशोनुमा पर इसका जो फ़ायदा है वो कई गुना ज़्यादा हो जाता है। ये जो सॉफ्ट जेल है, इसमें जो रिक्वायर्ड ऑप्टिमम डोज, जो हमारी रिकमेंडेड डोज होती है, वो क्वार्टर फॉलिक की 600 माइक्रोग्राम है और विटामिन B12 जो है उसकी 1000 माइक्रोग्राम के फॉर्म में है। मैं अपनी तमाम जो ख़वातीन पॉपुलेशन है उन्हें मैं ये एक एडवाइस करती हूँ, उन्हें ये मैं मशवरा देती हूँ कि ये अपने जब भी वो प्लान करें कि उन्होंने प्रेगनेंसी के बारे में सोचना शुरू किया है, तो 3 माह पहले वो इस दवाई को स्टार्ट कर दें और फिर हमल के पहले 3 माह के लिए इसे मुसलसल एक टैबलेट जो है वो डेली एक मुकर्ररा वक्त पर इसका यूज़ कंटिन्यूस करें, ताकि जो हम एक दवाई ना इस्तेमाल करने की सूरत में जिन पेचीदगियों का हम सामना करेंगे तो उससे जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, फैमिली की पूरी लाइफ अफेक्ट होगी, उसको बचाव के लिए हम सिर्फ एक छोटा सा सॉफ्ट जेल कैप्सूल जो कि अवेलेबल भी है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है और इफ़ेक्टिव भी है, यानी कि उसके फ़वाइद भी कई गुना बढ़ जाते हैं। तो हम अपने बच्चे की बेहतरीन सेहत के लिए और हामला खातून की बेहद सेहत के लिए अगर हम ये सप्लीमेंट रूटीन में इस्तेमाल करें तो हम इससे अपने मुल्क पर जो एक एब नॉर्मल बच्चे का बर्डन होगा उसको भी हम कम करने में मददगार साबित होंगे और एक फैमिली की जो लाइफ है उसको भी हम बेहतर करने में हमारी इसमें कंट्रीब्यूशन होगी।